हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हुए हैं, जो मुझे लगता है सुपर इंपोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्टिकल इज सोल्ड एंड प्रॉफिट ऑफ 38%, इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज 68, द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस 54, देन प्रॉफिट वुड बी इतना 37.8। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कहने का तरीका, इसको मतलब एक बेसिक प्रोसीजर इसका क्या होता है। देखो सीपी है, कोई चीज़ 38% में बेची यानी कि 138/100, ठीक है। और हमारी कोई भी एक सेलिंग प्राइस होगी। एक इक्वेशन एक तरीके से हमारी दो बन गई, एक बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज किया जाए, चलो भैया कि किसी चीज़ की एक अगर हमने 68 रुपये कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज कर दी है, सॉरी 68 कॉस्ट प्राइस हमने इंक्रीज कर दी है और सेलिंग प्राइस हमने कितनी कर दी है, रिड्यूस कर दी है 54। एसपी जो होगी हमने क्या किया, उसको 54 हमने रिड्यूस कर दी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 137.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है कि एसपी की वैल्यू आप इधर पे रख लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। एक तो ये तरीका हो गया जो कि कर भी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं लग रहा है। देखो 37% का मतलब होता है 3/8। ये तो आपको पता ही होगा कि 37 को आप कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, 3/8 होता है। यानी कि हमने क्या किया होगा, 11/8 में हमने कोई सामान बेचा होगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11/8 आ जाएगा, ठीक है, 11/8 आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो, चलो आपको ये भी नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हो, इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, देखो अब ये जो एसपी है, मतलब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो सीपी बराबर 175 अपॉन ये, ठीक है, और प्लस इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 68 इंटू 1375, ये हो जाएगा, ठीक है, 1000। और एसपी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। एसपी की वैल्यू मैंने क्या उठी है, सीपी 138 अपॉन 100, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँ, इसकी वैल्यू अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस में यहाँ पर ले जाऊँगा और इसको इस तरफ ले जाऊँगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 137,500 माइनस, मैंने सीपी एक तरीके से कॉमन ले ली, 138 अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी, ये 1000 होगा ना इसके अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या बचेगा 54, और ये इस तरफ भी जाएगा तो हमारे पास बचेगा 68 इंटू 1375 अपॉन 1000। या तो आप सीपी का कुछ भी कर लो, या तो डिजिटल सम लगाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या बचेगा 6, और यहाँ पर क्या बच रहा है 7, और यहाँ पर क्या बच रहा है 8, 7 और 2 9, सॉरी, हाँ। और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 3 और 2 5, ठीक है, ये होगा। अगर मैं अगर एक डिजिटल सम लेके चलूँ, देखो ये तो बने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा आपके पास 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1 16, 16 यानी कि 7, माइनस का 8 1 9 यानी कि 3, तो यहाँ से बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 9, माइनस का है, और यहाँ पर चलेंगे क्या 8 और 6 14, 14 यानी कि 5, 5 इंटू, और ये क्या हो जाएगा, यही जो उसका था तो 7 ही आएगा, 7 हो जाएगा, 7 पर 35, 35 यानी कि 8, ठीक है, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि 9 को तो हम हटाई देंगे एक तरीके से, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 यहाँ से बचा। तो हमारे पास क्या बचा, सीपी बराबर ये 4 बचा, और ये क्या बचा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सीपी बराबर माइनस का 8/4 है, तो 4 7 28 और 7 से करेंगे 7 8 56 यानी कि 4 5 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है ना 2, तो हम क्या करेंगे 9 में से माइनस करेंगे 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास डिजिटल सम जो होएगा आपके पास 7 आएगा, जो कि एक ही पे हो रहा है। ये एक तो एक तरीका हो गया इसको ना सॉल्व करने का। एक और है, एक और गगन सर ने जो करवाया था, गगन सर ने क्या करवाया था, बाकी आपको जो सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेटिव तो अब वहाँ करने तो बैठोगे नहीं आप कुछ भी करके, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं,
एक तरीका और भी है इसका, गगन सर ने करवाया था। गगन सर ने क्या बोला था कि देखो 38% है, तो 38% का मतलब क्या हो गया, 38% का मतलब हो गया आपके पास, देखो 50 दूनी 100 यानी कि 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 होता है, ठीक है, ये कट जाएगा। यानी कि आपके पास 50 की कोई खरीदी होगी तो आपने कितने की बेची होगी, 19 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 69 की बेची होगी हमने, ठीक है, यही तो हो गया 19/50, 9 और 6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये सीपी हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। एक तो कहानी ये बन गई हमारे पास, ठीक है, एक कहानी तो ये बन गई। ठीक है, और एक अब उसने क्या बोला, अब एक बात और कहानी इसने ये बोली है कि जब हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दें, 68 को जब हम इंक्रीज कर देंगे और सेलिंग प्राइस है जो रिड्यूस कर देंगे हम 54 रिड्यूस कर देंगे, यानी कि ये माइनस का साइन आएगा। फिर वो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा 37/5 है, तो 37 पॉइंट का मतलब क्या है, 3/8, यानी कि 8 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 11 में इसको बेचेंगे। एक ये तरीका हो गया। इनका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55 यानी कि 550 और आपके पास 69 इंटू 8 करेंगे, 69 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 72 की 2 हासिल लगी 7 और 8 7 56, वो 8 48 2 50 और 55 552, ठीक है, 552, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस लूंगा, यानी कि क्या हो जाएगा 550 माइनस में 552 करूंगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, ठीक है, फिर ये करेंगे, चलो करते हैं हम, ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, यानी कि 54 गुणा 8 यानी कि 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 58 40 और 3 43, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 432, और इसका करेंगे तो हम क्या करेंगे 11 इंटू ये करेंगे, ठीक है, तो 11 का मैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 8 6 14, यानी कि इसको बीच में रख दिया करो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा 6 1 7 748, ठीक है, 748। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 432, यानी कि 8 और 2 10 हासिल लगी 1 8 और 7 और 4 11, ठीक है, क्या आ गई हमारे पास 1180, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको तो क्या आएगा 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, 2 पंजे 10 2 नाम 18, ठीक है, ये हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारे पास ये होगी ना 50, तो 590 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है, तो चलो 5 से करें, 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगी, 9 पंजे 55 25 और 4 29, 2 जीरो हो जाएंगे हमारे पास, तो 29,500। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उसी से कर लेना, और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा ही आ रहा है, हमेशा ही आ रहा है, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करता है स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, चलो हमने मान लिया ये स्किल्ड वर्कर है और ये अनस्किल्ड वर्कर है, ठीक है, और वो क्या करता है कि स्किल्ड वर्कर को क्या लिखता है 50, वो 30 रुपये पर घंटे देता है, भाई 30 रुपये घंटे देता है स्किल्ड को, अनस्किल्ड को देता है 24, क्योंकि वो कम कुशल है। द एवरेज वेजेस कितना होगा, एवरेज वेजेस क्या हो जाएगा इतना, और हमारे पास वर्कर कितने थे 25, हमारे पास स्किल थे और अनस्किल थे हमारे पास 5, तो मैं इसका रेशियो ले लेता हूँ 5 एकन 5 और 55 25, यानी कि टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे लगभग 6 हो जाएंगे, ठीक है। पर हमको क्या करना है, ये करना है, इसका प्रोडक्ट 5 ये 15 यानी कि 150 और इसका करेंगे 29 वो 24 सॉरी, तो 471, ठीक है। अब 47 ये क्या हो जाएगा अपने पास 174, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 9 और 6 नाम 54, तो 29, तो ये इसको डिवाइड करेंगे 29, तो 29 उनका क्या हो जाएगा एवरेज पेड हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, देखो जो भी कुछ वैल्यू 30 से छोटी आएगी 24 से बढ़ जाएगी, 30 से छोटी 32 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि है ना 30 से छोटी होगी तो 32 पे तो आप बिल्कुल ही मत हटाना, ठीक है।
30 से छोटी और 24 से बड़ी, तो 27 हो गया, 24 से बड़ी ये भी, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं था इसमें, ठीक है। तो वैसे तो एवरेज का सवाल है, इजी है, ठीक है। देखो मीन का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मीन निकालने के लिए वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वैसे मीन जो निकालते हैं, मीन हम कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन और समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ आई हो जाएगा, और एक्स आई, जो एक्स आई की बात करेंगे तो हमने क्या करेंगे, इन दोनों का मीन लेंगे, यानी कि 30 और 20 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 30 और 20 क्या हो जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25। अब देखो 25 के बाद क्या हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस चल रहा है, वही डिफरेंस चलेगा। 25 के बाद यहाँ पर 35 आएगा। देखो 35 कैसे आ रहा है, 40 और 3 70 के डिवाइड करेंगे तो 35, तो ऐसे ही चलो 35, 45, 55 और 65, ठीक है। 65 हमको मीन निकालना है, हमसे बोला है मीन निकालना है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 25 गुणा 45 प्लस 35 गुणा 19 प्लस 45 गुणा 25 प्लस 21 गुणा 55 प्लस 65 इंटू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और समीशन में क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे, ठीक है। 49 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 21 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, और मीन हमको वैल्यू क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम 45 इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं, तो आपको सॉल्व कर लो, बहुत ही अच्छी जो आपकी कैलकुलेशन है तो बहुत अच्छे कर सकते हो। अगर आप डिजिटल सम से जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 8 4 12 यानी कि 3, और ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 5। तो हम इसमें डिजिटल सम लगाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 9 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7, ऊपर क्या हो रहा है, देखो मैं डिजिटल सम लगा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, 7 इंटू 4 9 को 7 चौक 28, 28 यानी कि 8 और 2 10 यानी कि 1, ठीक है, प्लस 5 और 3 8 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 और 4 9 है, तो 9 तो लेने की जरूरत नहीं है, किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 ही आएगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 और 5 10 यानी कि 1, और ये 3, तो ये क्या आएगा 3, और 4 और 5 11 यानी कि 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो रहा है हमारे पास 4 1 7 और 3, मतलब 3 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 और 4 11 1 12 यानी कि 3 प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी ऐड करना है, तो हमारे पास देखो 8 1 9, इसको भी हटा देंगे, ये काम खत्म हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू 3 प्लस 2x अपॉन 3 3 6 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भैया, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 9 छक्के 54 प्लस 9x, ठीक है, बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो 9 हो गया, इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा 9x। अब ये पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x। अब देखो हमको क्या ऐसी वैल्यू रखनी है, देखो पहले तो इसको इधर पे ले आओ, 9x माइनस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर क्या आएंगे 3/7, तो 7 चौक 28 इंटू ये, तो ये क्या आएगा 4 3 12 यानी कि 3, उसका डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो देखो इसी का ऑप्शन आ रहा है 8 4 12 3, ठीक है, इससे करना। वरना आपको इस तरीके से कर सकते हो, वह भी बात बराबर ही होगी, आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको, क्योंकि कैलकुलेटर तो वहाँ पर अब इतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास, जब अपन को डिजिटल सम में इतना टाइम लगा फिर प्रोडक्ट करेंगे ये करेंगे, तो वो भी हो सकता है। अगर आपको इतनी रिस्क तो लेके ही चलनी पड़ेगी। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सुपर इंपोर्टेंट ही हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ये भी, तो इसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोला, अतुल डिस्ट्रीब्यूटेड करता है 24,700 बिटवीन टू ग्राउंड सन में। एक 12 साल का है जिसका नाम है बलवन, 13 साल का है जिसका नाम है राकेश, सच दैट दे गेट इक्वल मनी, जब उनकी जो उम्र है वो 23 साल की हो जाएगी तब। देन द मनी इज बैंक इज कंपाउंडेड इंटरेस्टेड 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली, हाउ मच अतुल डिपॉजिट इन द सेम बैंक ऑफ डिपॉजिट इन द नेम ऑफ राकेश। देखो राकेश है, तो देखो राकेश की वैल्यू हमेशा जाना होगी, उसकी एज जाना है, इसको कम मिलेगी क्योंकि इसका तो पैसे कम हो रहा होगा ना, पर लेकिन जब वो है तो इक्वल मनी मिल जाती है। तो हमने क्या माना कि 8% का जो रेशो होता है, 8% का मतलब क्या होता है,
8% का मतलब हमारे क्या होता है, ये ले सकता है 2/25, ठीक है। 25 की चीज क्या हो रही होगी आपके पास, 27 हो रही होगी। यानी कि जो ज्यादा वाली राशि किसको मिलेगी, ये राकेश की हो गई है, और ये कम वाली राकेश किस होगी, बवन को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। 25 ही हो रही है ना, 8% का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, 4/50, 2/25, 25 की 27, ठीक है, यही हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 और 27, हमारे पास क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 25 25 50 52, 52 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 52 की राशि हमको किसको चाहिए, राकेश, राकेश यानी कि बड़ा वाला 27, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, पावर 1 लेंगे। पावर 1 क्यों लेंगे, क्योंकि इनका एज का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर इनका एज का डिफरेंस 2 होता, 3 होता, तो उसी हिसाब से पावर चढ़े। तो राशि हमारे पास कितनी है, 24,700, 24,700, चाहे आप डिजिटल सम लगा लो, चाहे आप कर सकते हो। मेरे को लग रहा है 13 चौक 52 होता है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, और 13 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, 2 4 7, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, और 13 नंबर 117, 19, ठीक है, 19 हो गया ये है। अब आप तो लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट तो चलो सब में 5 ही है, और यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 × 9 × 25। देखो अभी तो है ना 2 और 7 9 है, तो ये क्या होगा, जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, तो कहने का मतलब उनका डिजिटल सम क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 9 होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो 8 और 2 10, देखो देखो ऐसे मान लो कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो देखो 9 हो रहा है। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 6 2 8 1 9, और इसका क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, 7 और 2 9, 5 और 3 8 हो रहा है, ठीक है। 8 और 1 9 हो रहा है, 7 और 5 12, 1 13, 13 यानी कि 4, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो रहा है, ठीक है, 9 हो रहा है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं तो इसको ऐसे ही निकालता, ठीक है। क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपको इतना दिया है, पैरामीटर इतना दिया है, अच्छा, तो रेगुलर हेक्सागोन का तुमको एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्वायर का एरिया का मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड, बराबर क्या दिया है आपको, 5184, ठीक है, 5184। इसको हम रूट ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे, 7 7 49, 11 में से 9 गई तो 2, ठीक है, और 7 और 7 14, ठीक है। और तो हम 4 कैसे ले सकते हैं, 1 2 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये यानी कि 2 हो जाएगा, 72। यानी कि साइड आपकी क्या आ गई आपके पास, 72, ठीक है, 72 आ गई, ये तो अपन को पता पड़ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमसे कह रहा है कि जो पैरामीटर है इनका इक्वल है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, जो भी आपके पास कोई हेक्सागोन होगा उसका। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो आपको होता है कि 4 × साइड होता है, यानी कि ये हो गया, और इसका पैरामीटर 6 × s होगा, साइड होगा, तो यानी कि हमारे पास क्या होएगा, 2 3 और ये 24 दूनी 48, ठीक है, 48 48 क्या हो गई आपके पास, साइड हो गई, ठीक है। अब हमसे क्या हो रहा है, एरिया निकालना है हेक्सागोन का। हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, देखो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में 6 कर दो, बस यही चीज होता है। तो 6 × √3 4 × 48 × 48, ठीक है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 चक्की 72 × 48 × √3, ठीक है, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 72 × 48, तो एक ही लास्ट डिजिट देख लो, 8 दूनी 16 हो रहा है, देखो √3 तो आना है, तो √3 दो ही ऑप्शन है, और इसमें भी 8 दूनी 16 देख लो बस, यानी कि 3 4 5 6 × √3, ठीक है, ये हो जाएगा। डिजिटल सम बस उसमें अप्रोक्सीमेशन वगैरह में नहीं चलता है, ठीक है। देखो यही हो गया, गोपाल डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है 25,200 रुपए, 2 ग्राउंड सन है, इसका नाम है अक्षय, 14 साल का है, वो भी एक लड़का है अतुल, उसका नाम है 14 साल, वो 14 साल का है। दे गेट इक्वल मनी व्हेन टर्न 23 ईयर ओल्ड टिल द मनी इन बैंकिंग। क्वेश्चन का सिर्फ डेटा बदला है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो गोपाल को कितने मिलेंगे, नहीं, गोपाल डिपोजिट नेम ऑफ द अतुल, अतुल के नाम पे कितने मिलेंगे,
फिर वही बोले 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, कंपाउंडर स्ट्रेन 11, दोनों का सम क्या हो गया आपके पास 21, ठीक है। 21 को नीचे लिखेंगे, किसके नाम पे बोल रहा है, अतुल। अतुल कौन सा है हमारे पास, नहीं गोपाल, हाँ अतुल, अतुल पे 14 साल का है, ठीक है। और इनका एज का डिफरेंस को ध्यान में रखना, एज का डिफरेंस बनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 2 ये, ठीक है। ये 7 से कटना चाहिए, 7 × 21, 7 दूनी 14, 3 से कटेंगे इसको, 3 8 24, 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 × 21, तो ये कहेगा 3 8 24, 3 8 24, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, गौड़ कर रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ, 25,200 है, 2 जीरो तो सब में आएंगी, 2 जीरो तो आना है, तो 2 जीरो हो तो यही 2 ऑप्शन, ठीक है। गोपाल डिपेंड नेम ऑफ अतुल, अतुल हमारा क्या है 14 साल का है, ठीक है। 10 से 11 है हमारे पास, कंपाउंडेड है, ठीक है। 10 से 11 हो गई, तो 14 क्यों लिख रहे हैं यार, यहाँ 14 क्यों लिख रहे हैं, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पर तो एज आएगी ना हमारे पास 11 आएगी ना, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास 84 हो गया, 84 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, हाँ भैया 21 का ही तो डिवाइड करेंगे हम, सॉरी अब ये है ना 3 नहीं बचेगी ना फिर हमारे पास, अभी ये 84 क्यों बचेगा फिर हमारे पास, 21 बचेगा ना हमारे पास, 21 बचा हमारे पास, 21 से इसको डिवाइड करने पे, हाँ देखो 21 से कट जाएगा, 21 एकन 21, ठीक है, 21 दूनी 42, तो अपन को 132 हो गया इसका प्रोडक्ट, तो सिंपल 11 × 12, ठीक है, यही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखो क्या कह रहा है हमसे, इफ द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, ठीक है भैया, मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, मोड बराबर क्या होता है, L प्लस F माइनस F1 माइनस ये और प्लस F माइनस F2 इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अब आप में क्या हो जाएगा, F क्या होता है, F जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 7, ठीक है। और मोड ऑलरेडी उसने दिया है 37.5, ठीक है भैया। और देखो L क्या होगी इसकी लोअर वैल्यू, L वैल्यू की 30 में प्लस करेंगे प्लस, ठीक है। और हम क्या करेंगे 7 माइनस ये बगल वाली वैल्यू, ठीक है, बगल वाली यानी कि 7 माइनस 4, मैं इसको चलो लिख लेता हूँ, 7 माइनस 4 यानी कि 3 हो जाएगा, नीचे ये लिखेंगे 7 माइनस 4 प्लस 7 माइनस ये P हो जाएगी, 7 माइनस P हो जाएगी, ठीक है। और इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि इनका H की वैल्यू इनकी डिफरेंस यानी कि 10, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 30 को तो इस तरफ ले आओ, माइनस करेंगे तो 7.5 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बचेगी 3 और 3 इंटू 30 कर देंगे, ठीक है, 3 प्लस 7 माइनस P, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 7.5 बराबर 30/7 और 3 10 माइनस का P, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको P की जगह या तो इक्विवेलेंट कर लो, या तो आपको देखो ऑप्शन ही इसने दिए बिल्कुल यूनिक दी है, तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो मैं आपको बता देता हूं कि P की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, ठीक है। देखो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 7.5, अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन कर लूँ इसको, और इंटू में 10 इंटू P, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास 75 माइनस का 7.5 P बराबर 30, ठीक है, 7 और 5 12 यानी कि 3, और ये क्या हो जाएगा 7 और 5 12 3P और बराबर का 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो बन जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो, रुको, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर तो 30 ही है ना, 4 और 7 माइनस P, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक 7.5 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो जाएगा हमारे पास, एक काम करो इसको और ये कर लेते हैं, ठीक है, फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से और काट लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, 3 दूनी 6 बचेगी 1 3 5 15, ठीक है।
10। तो हमारे पास क्या होएगा 25 माइनस 10 माइनस पी बराबर 100। ठीक है, ये हो जाएगा, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो 25 चौक 100, इसको ऐसे कर दो, 10 माइनस पी और 4, तो ये क्या आएगा, तो बस ऐसे ही इसको कर ही दिया, 4 माइनस करा पी, तो पी की वैल्यू ऑलरेडी 6 ही आ गई, इसको सॉल्व करने की जब वो ही नहीं, डिजिटल सम से पी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ऐसे ही होगा। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर सेल करता है इस आइटम को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ही हैज नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, ही वुड अर्न प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। ठीक है, अगर कोई भी बोल लो वो डिस्काउंट नहीं देता है तब भी वो इतना करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, इसमें सक्सेसिव लगा लो। देखो, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिए ना, ठीक है, देखो इसमें सक्सेसिव निकालेंगे तो ये तो हमारी पास जो उसने फाइनल सेल किया वो है 6897 अपॉन 10 कर सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया। 75% डिस्काउंट का मतलब है क्या है अपना 25, 25 का मतलब क्या है 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगी। ठीक है, 34% का मतलब क्या होगा, 34% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 में 4 गई तो 6 और 10 में से 4 गई तो 6, 6 अच्छा 10, हाँ 66 हो गया, 66 पे बेचिए, 66/100 कर लो। चलो एक काम करो, 66/100 लिख लो, तो अभी तो काट लेंगे मन में। ठीक है, और क्या करेगा वो, जब कोई वो भी नहीं देगा तब भी उसको प्रॉफिट होगा 176 का। 76% का मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 176 ही लिख लेते हैं, 176 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये करना है हमको। ठीक है, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या कटेगा, 2 से ये काट लो, 2 तिये 6, 2 तिये 6। ठीक है, देखो ये 11 से कट रहा होगा, 9 और 6 15, 8 और 7 15, 11 से कट रहा है। ठीक है, 11 तिया 33, 11 से काटें 6897। ठीक है, तो 11 छक्की 66/2, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 627। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। 3 से और काट लो इसको, 3 दूनी 6, 0, 3 आम 27। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से और काट लो इसको, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, ये फिर से शायद मुझे लग रहा है 11 से फिट करेगा, 11 अट्ठे 88, 11 एकन 11 बचेगी, 11 90 99। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपकी क्या सोचा, ऊपर सब कुछ काट कूट के हमारे पास कितना बचा है, 19 बच रहा है यहाँ पर, और इससे काट लो 4, 50, 2, 25। ठीक है, 25 बच गया, और क्या बच रहा है यार, 19 गुणा 25, और हमारे पास 3 दूनी 6 बच रहा है क्या यहाँ पर, 6, और एक जीरो भी तो है ऊपर, एक जीरो ऊपर भी है। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, तो पॉइंट में आ रहा है यार, तो गड़बड़ हो गई, हमने कहीं ना कोई मिस्टेक तो की है। सक्सेसिव ही लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक काम करें, अभी डिजिटल सम लगा के देखते हैं, घुसड़ पुसड़ कुछ ना कुछ तो कर दी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसको करना यही है और कुछ नहीं करना। 75 का हमने करा, फिर 43 का डिस्काउंट दिया तो 66 आ गया, फिर हमने क्या हुआ प्रॉफिट भी कमाया है 176 अपॉन 100 कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ठीक है, बस इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो है कैलकुलेटिव कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है। एक काम करते हैं, थोड़ा डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं अभी इसमें। 3 3 6 9 हो गया, यानी कि 2 इसका आ रहा है, इसका क्या हो गया 5 3 8, 8 2 10 यानी कि 1, और 7 3 10, 10 और 2 12 यानी कि 3, और कितना आ रहा है हमारे पास 7 और 2 9 8। देखो 8 आना चाहिए। ठीक है, हमने कोई ना कोई मिस्टेक तो करी है हमने, तो CP अपॉन 3/4 इंटू 66 अपॉन 100 इंटू 176 अपॉन
क्योंकि वो इतना प्रॉफिट तो कमाएगा 6897/0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा मैं 68, एक काम करो इसको यहीं इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें 9 हो जाएगा, 8 अच्छे 14, 14 और 7 21। ठीक है, ये हो गया 8 और 7 15, 15 5 भी 21 यानी कि 3 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 7 28 है, 7 21 यानी कि 3, और 6 6 12 यानी कि 3, 7 अच्छे 13 1 14, 14 यानी कि 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, चलो 3 से 3 हमारी एक तरीके से कट जाएगी, तो 5/3 ये तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे 3 आ रही है, नीचे आते तो 3 बचता नहीं है कुछ, भाई कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, यानी कि तो हमको कैलकुलेटिव भी करना पड़ सकता है। 1 मिनट, इसको कैलकुलेशन भी अगर हम करें तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम, होगा ऐसे ही, इसमें सक्सेसिव लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा पॉज कर दिया था। कैलकुलेशन करना है, हमने 11 से काट लिया था, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, बचेगी हमारे पास 2, 11 दूनी 22, बचेगी था 11 सत्ते 77, 627 हो गया। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेटर देखते हैं, पहले आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, मॉडल निकालना है। देखो मॉडल का मतलब ही मोड होता है, जो अभी मैंने निकाला था वो भी मोड है। मोड बराबर ही फॉर्मूला बनाया था L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 अपॉन प्लस F1 माइनस F2 और इंटू H, ये हो गया। ठीक है, अब मॉडल निकालना है अपन को, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 12 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा, और 6 और 12 माइनस 6 तो यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया, इनटू हाइट यानी कि 10 के डिफरेंस है, 15 और 10 25, 15 और 20, सॉरी 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, एल मतलब हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 25 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा, तो क्या आएगा 25 प्लस 6 दूनी 12 बहुत और इंटू 5 यानी कि 1/2, यानी कि 2.5 और ऐड हो जाएगा इसमें हमारे पास 27 होना चाहिए, फिर तो 27 पॉइंट समथिंग, 6 12 माइनस 2, अरे यार 12 माइनस 2 10 होगा यहाँ पर, सॉरी 10 होगा, तो ये 10 आएगा, 10 और 6 16 आएगा। ठीक है, 16, तो 3 और 8, 3 और 8। ठीक है, तो ये क्या आएगा 5 या 15/8, तो 25 से ऊपर एक ही तो है, 25 में थोड़ा सा ही तो ऐड होगा। देखो 29 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा तो भाई 8 दूनी 16 ही हो रहा है समथिंग सा, 33 तो है ही नहीं, 32 जाएगा नहीं हमारे पास, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, इसको भी डिटेल्स हमसे निकाल सकते हैं। अच्छा ये करेक्ट नहीं दिया ना, इस वजह से करेक्ट टू डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालना है। ठीक है, बाकी तो कर ही देंगे हम, 50 ऊपर हो गया और 10 और 6 16, ऐसे कर लो। ठीक है, 16 देखो 16 3 48, 16 3 48 यानी कि 25 और 3 28, तो वैसे ही हो गया ये 25 और 3 भी ऐड करेंगे तो 28 के समथिंग ये आंसर जा रहा है। ठीक है, क्या बोला है, ड्यूरिंग एक सेल 48% goods are sold at 31 profit, 25% remaining of the goods are sold at the 60% profit, rest of the gold are lost at the 32%. If the overall profit is x%, what is the value of x? ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आ रहा है। देखो क्या करें, किसी ने 48% ऑफ गुड्स 31% प्रॉफिट से बेची है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग गुड्स यानी कि हमारे पास 52 बचे, पूरे 100 होते हैं, 100x मान लिया हमने। ठीक है, अब आपके पास 52 बचे, 52 का एक चौथाई तो हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी कि 13 गुड्स उसने क्या हुआ 16% प्रॉफिट पर बेचे हैं। अब बचा कितना, 48 और 13 कितने होते हैं, 8 और 3 11 की कहां से लगी है 61, 10 में से 1 गई तो 9 और 10 में से 7 गई तो 3, 39 होते हैं हमारे पास, 39 और माइनस का 32। ठीक है, ये है।
ठीक है, इसका प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है। तो देखो चाहो तो इसी में भी देखो 48 इंटू 31 प्लस 13 गुणा 16 माइनस 39 गुणा 32, ठीक है, बराबर जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 100 में देखो 2 जीरो हो सकती है, 8 से भी आ सकता है। देखो अगर इसका डिटेल्स हम भी लगा लें तो क्या होगा, 8 और 4 12, 12 यानी कि 3 इंटू 4, 4 तिया 12। अरे ये क्या हो गया, पेन ये हो गया, पेन गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 3 और ये 4 हो गया, 4 तिया 12 यानी कि 3 तो यहाँ से आ गया, 4 इंटू 7, 7 चौक 28, 28 यानी कि 1 माइनस और 9, 3 इंटू 3 और 2 5, 5 तिया 15, 15 यानी कि 6, ठीक है। ये क्या बचा हमारे पास, 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2, 2 यानी कि 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 7, 7 देखो इसका आ रहा होगा 4 4 8, 8 8 16, 16 यानी कि 7। देखो आ रहा है डिटेल्स, हम ऐसे करना है। कैलकुलेटिव भी कर सकते हो, कैलकुलेट से भी कर सकते हो, पर ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके रूट दिए हैं। जब भी दो रूट्स दिए हो ना, सम ऑफ रूट क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट 3 और 2 5 करेंगे तो हमारा पास करेगा, इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन, देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना रूट से, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी होता है सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो केवल माइनस का आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 दूनी 6 और माइनस का है क्योंकि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट विथ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन टू द साइड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, एक हमको क्या दिया, पूरी एक परपेंडिकुलर थी, यानी कि टोटल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएंगी, 5 6 प्लस 7, तो क्या आएंगी 7 और 6 13 और 18, ये होगी हमारे पास 18। एरिया निकालना है अपन को, ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये है कि आपको हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है। देखो आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे मान कि ये है, ए है, तो ये a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। हाइट हमारे पास 18 है ही, ठीक है। तो हम इसमें हाइपोटेन्यूज लगा देंगे, मतलब पाइथागोरस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, सॉरी एक मिनट क्या हो रहा है, a स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का बेस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 18 का 324, ठीक है भाई, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 324, ठीक है। 3 1 3 0 3 8 24, ठीक है। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 108 इंटू 4, ठीक है। तो बस ये लगा दो, a स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए हमको, √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू 108 इंटू 4, बस डायरेक्ट यही है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 108√3, तो एरिया आ गया। बस आपको क्या है, टोटल परपेंडिकुलर्स दे दिए उसने कि भैया ये है, और अरे यार ये पेन को क्या हो रहा है, वीक तो नहीं हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, और ये करता है, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, निखिल सोल्ड हिज साइकिल टू द रवि एट ऑफ 24% लॉस में, ठीक है। रवि स्पेंड करता है उस पर 486 रिपेयर एंड सोल्ड देम बिकॉज टू द इतना, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हो जाता है उसको 15% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल ऑफ निखिल, निखिल के लिए निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेन दिक्कत क्या कर रहा है यार आज, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने क्या किया, जब उसको बेचा होगा, मतलब रवि को, मतलब निखिल ने रवि को बेची, तो उसको क्या हुआ 24% का लॉस हो गया उस पर, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या हुआ, उस पर स्पेंड भी कर दिया कि भाई एक काम करो, इसको पीछे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन को, या सक्सेसिव लग सकता है इस पर भी, क्योंकि स्पेंड करके कोई दिक्कत नहीं है। अगर निखिल की अगर सीपी निकालें
24% का लॉस है। 24% का लॉस यानी कि हम क्या करेंगे, 6 और 10 में से 3 गई तो 7, 76, 76/100 और उसको 15 प्रॉफिट का 115/100 करेंगे और फाइनली उसकी यील्ड निकल के हमारे पास क्या आ जाएगी, कितने की बची, 2875। ठीक है, 3 3 9 ते 5 15, 3 3 9, सॉरी मैं काट क्या रहा हूँ, रुको 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 115 है ना, 5 से काट लेता हूँ, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 5 से ये कट जाएगी, 5 25 बचेगी 2, वो 5 25 बचेगी 3, 5 7 35, 5 25। ठीक है, ये हो जाएगा। 23 से कट जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है 23 से ये कट जाना चाहिए। 23 दूनी 46, 1 1 और 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे 5 3 15 5, अच्छा चलिए 5 दूनी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 से कट जाएगा आपके पास 23 दूनी 46 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा 25, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 25 गुणा 100 इंटू 100, ये तो गड़बड़ हो रहा है, 76 बचेगा यहाँ पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 3 6 2 8 16, तो ये 50 बचेगा, ये 19 में तो गड़बड़ हो जाएगा फिर 50। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, सक्सेसिव नहीं लगेगा इसमें, पीछे ही चलना पड़ेगा इसमें, ये तरीका गड़बड़ है, सक्सेसिव इसमें नहीं लगेगा। इसमें पीछे से ही चलना पड़ेगा। देखो पीछे से चल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखो क्या करेगा वो, इसने इससे प्रॉफिट में बेची, कोई चीज़ 100 रुपये की होगी तब उसने 115 की बेची। ठीक है, 115 की बेची, हम बोल देते हैं 50, सॉरी 5 से करेंगे, सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, इससे कि इसने ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये इसने सेलिंग प्राइस कर दी उसने। ठीक है, यही तो कर दी, पर वो बोल रहा है कि ये जब है ना, जब उसने पैसे लगाया था तो उसने क्या किया, उसने 448 रुपये उसने लगाए थे, पर उसने बेची कितने की थी, कितने की बेची भाई, 23 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2875। ये है 23 से इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आया था, 23 दूनी 46, वो सॉरी 23 से कम 23, सॉरी इसको इससे डिवाइड करके हमने किया तो था 23 से, हमने 23 से इसको हमने डिवाइड करके हमारे पास क्या आया था, 2875 को डिवाइड करेंगे 23 से तो 125 आया था हमारे पास। यार हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, हमने 25 लिखा था केवल, चलो देख लेंगे ये क्या हुआ, 125 आ गई। ठीक है, ये हो गई, यानी कि इसकी जो कीमत हो रही होगी, इसकी जो सीपी जो रही होगी, तो 125 इंटू 20 कर लेते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, ये होगी 2500 रुपये कुछ हुई होगी। अब ये क्या किया, इसके लिए जब उसने उससे खरीदी होगी, तो इसने क्या हुआ, ये जो कीमत है, जब उसने क्या हुआ इस पे, इसने उसको मतलब उसको 486 इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गई तो 6, 10 में से 9 गई तो 1 और 0 2, 2014 की इसने इसको बेची होगी, 2014 की इसने बेची होगी, और जब उसको लॉस हुआ होगा, यानी कि सीपी निकल की है, ये क्या हो गया, निकल की सीपी है, तो यानी कि ये 76 का हो गया होगा, 76 की हुई होगी। ठीक है, 2014 इंटू 100 बराबर 76, और ये क्या हो गया, 2 3 6 2 8 16, ये क्या हो गया 50 19 और ये 25। ठीक है, ये है, अब ये 19 से डिवाइड होना चाहिए, बस 19 से डिवाइड होना चाहिए, 2014 19 1 19 1 बचेगा, और 19 8 9 8 72 नहीं 19 छक्के 114, सॉरी 16 आएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारे पास 16 से कट जाएगा, और 16 इंटू 25 बचा था ना, 16 इंटू 25 करेंगे, 16 पंजे 80,
16 दूनी 32, 0 8 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 25 कर रहे हैं ना यार, 32 क्या कर रहे हैं, रुको 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 रुको, क्या बच रहा था, 50 ही तो बच रहा था। 19 से इसको काटेंगे 16 और 25, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 कट तो गए, 8 तो 10, कुछ गड़बड़ तो करी है हमने कहीं ना कहीं। यार ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि सही तो है। कुछ गड़बड़ करी है और कुछ नहीं करा हमने। 2014 को इससे 76 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, 2014 को 76 से डिवाइड करने पर आ रहा है हमारे पास 26 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो हमने क्या किया था, हमने इसको काटा, 2 3 6 2 8 16 38, ठीक है। देखो अब एक काम करो, आप डीएस लगा लो यार, इसमें तो इतना मतलब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, और कुछ नहीं किया अपन ने, सब कुछ बढ़िया किया है। इसको मैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2014 इंटू 100/76 करना है। देखो अगर मैं करूँ 7 और 6 13, 13 यानी कि 4 और 4 1 5 2 7, यानी कि 4 चौक 16, वो 4 7 28 और 7 7 49, 49 यानी कि 4 आ रहा होगा। 6 और 2 8 और 5 13, 13 यानी कि 4, देखो यही बन रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। इसको देखो अगर मैं करूँ, इसको देखो, इसको मैं करना, मैं तो पूरे तो कर लिया, 38 हो गया। यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 0 और 2 ढाई 10, 2 7 14, ठीक है। यही से तो कटेगा कि 107 आएगा ना यार। 2014 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1007 आएगा, वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर गया 19 से, ये क्या बचा हमारे पास 50, और 19 से इसको डिवाइड देंगे, 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, 19 7 19 चौक 74, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 10 में से 5 गई तो 5 और 0, 19 पंजे 95, ये पॉइंट में जा रहा है क्या, 19 पंजे 95 और बस, और ये क्या बचेगा 19 30 57, 53 बचा, ठीक है। 53 बचा। अब अपन को 53 इंटू 5 करना है, 5 3 15, 55 25 1 26, सही तो आ रहा है, हाँ 2650 यही तो आ रहा है, 2650 ही तो है, ठीक है। दो क्या कह रहा है हमसे, एक शॉपकीपर है जिसकी अंकित मूल्य 10,000 रुपए, एक वस्तु को 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट करता है, जिससे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। देखो इसमें अगर आप कोई भी, अगर आप पे टाइम कम है ना, तो आपको क्या करना है, उसको 12% का लाभ करना है। तो 12% का लाभ किससे होगा, इससे पॉसिबल है। देखो 5,000 की वस्तु को 6,000 में बेचा, तो यानी कि 1,000 का प्रॉफिट 5,000 पे, तो इससे तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सॉरी ये, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पे देखेंगे 600 का, देखो 600 का 5,000 का बनेगा, ठीक है। 2 जीरो से 0, 12 पंजे 60, 12% का ये है। बाकी आप क्या करोगे, इस पर सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,000 की वस्तु है तो उस पर बोध कर सकते हो, उसको सक्सेसिव भी लगा सकते हो, तभी बात बराबर है। वैसे वो जनरल इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया इसमें एक तरीके से, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस इफ बाय बाइंग यूजिंग फॉल्स बेट ही गेन इतना, 3 से 19 बटे थे, व्हाट इज द बेट डज इट यूज, ठीक है। फॉल्स बेट यूज करता है, कोई दिक्कत वाली है। देखो देखो इसको क्या है, 27 थी 81, 100 अपॉन 27, तो ये क्या आएगा, ये 100 के परसेंटेज को नीचे लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या है 1/27,
27 की चीज को वो क्या बोलेगा, 28 में बेच रहा है। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, ये हो गई। पर वो क्या करता है, फॉल्स वेट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये जो है आपके पास क्या है, 1000 ग्राम की वस्तु है, 1000 ग्राम इसने दिया हुआ है, यानी कि 1000 ग्राम अपॉन 28 कर दूं तो मेरे पास 27 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ये, ठीक है। तो इसको काट दूं, 14, ये 500 बचेगा, ये 7 और ये क्या बचेगा 250, ठीक है। तो क्या बचेगा 25 इंटू 27, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ डिवाइडेड बाय 7 कर लूँ, क्योंकि राउंड ऑफ दिया है तो भाई सब करना पड़ेगा। तो 7 पद 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 27 और 25 दूनी 50, 5 7 और 6, एक जीरो और लगा देंगे तो 6750 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, वो सॉरी 7 नाम 63, 7 छक्के 42 और 7 चौक 28। देखो 964 एक ही ऑप्शन में, ये कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये जो चीज बेची है 28 की, वो किसके ग्राम है, 1000 ग्राम की तो वैल्यू दी है, कोई फॉल्स वेट उसने से तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो वजन का यही तो पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, इफ x इज एडेड, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है, ये बहुत रिपीटेड हुआ है, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, फिर से आएगा ये। इफ x इज एडेड, इतना इतने नंबर्स वो ऑब्टेन इन ऑर्डर टू प्रोपोर्शन, और ये प्रोपोर्शन की वैल्यू आपसे पूछी है। सबसे बड़ी बात है x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। देखो क्या होता है एक्चुअल में, 13 प्लस एक्स अपॉन 19 प्लस एक्स बराबर 16 प्लस एक्स अपॉन 23 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ये होता है। अब हमको x की वैल्यू ऐसे तो नहीं इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हुआ 6 का, इसका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास 16 में से 23 माइनस 16, 13 में से चाहिए तो 7 बचेंगे, सॉरी 7, हाँ 7 ही तो बचेंगे, 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 7। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर 7 आ गया, ये 7 है, तो कुछ मत करो, ऊपर वाली इक्वेशन से क्या 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 7 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, मैंने मैं लिख के दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 गुना 16 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 13 सत्ते 102, 13 छक्के 78, वो 13 सत्ते 91, सॉरी 13 सत्ते 91 प्लस 7x बराबर 16 छक्के 96 प्लस 6x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 7x माइनस का 6x 96 माइनस 91, तो क्या आएगा x और ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे 5x अपॉन वाई 8x माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 40 माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 25 और इसमें से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे 36, इसका रूट लेना है, तो 25 का मल्टीप्लाई 5, 6 का मल्टीप्लाई 6, तो 6 पंजे 30, ठीक है। बाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 30, ठीक है। देखो 3 इक्वेशन दी जा रही हैं, 3 को सॉल्व कर लो या वेरीफाई कर लो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसी डायरेक्ट इक्वेशन में कोई भी ऑप्शन लगा के कर सकते हो, या 2 वैल्यू से आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपने क्या किया 2x प्लस 3y माइनस का 5z है बराबर क्या है आपके पास 4 है। मैंने एक इक्वेशन ले ली x प्लस 3y माइनस का 2z बराबर 12 है, तो एक काम करूं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या z एलिमिनेट कर लो, या 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 2x प्लस 6y माइनस का 4z इक्वल टू 12 दूनी 24, इसमें से माइनस कर देंगे 2x प्लस 3y माइनस का 5z बराबर 4, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा और 3y बचेगा यहाँ पर, और प्लस का z बराबर क्या हो जाएगा 20 बचेगा। अरे क्या हो गया, पेन आज दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों, सेल वीक हो गया क्या, ठीक है। इसका क्या आएगा 20, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3y प्लस जेड इक्वल टू, अरे यार बहुत चिपक रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है आज, z इक्वल टू 20। या तो आप ये काम कर लो कि ऑप्शन में रख लो, चलो यहाँ पर तो हमको दिख रहे हैं, तो बाई की वैल्यू क्या रखूंगा 39 अपॉन 8
प्लस 43/8 बराबर 20, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस कर लो, 39 इंटू 3 29 27 की 7 हासिल लगी, दो 3 3 9 2 11 117/8 प्लस 43/8 बराबर 20, ठीक है, 8 43 और ये 7 और 3 10 को 0 हासिल लगी 1 6 160, ठीक है, 160 ये 20, तो इसके बराबर आ गया 8 दूनी 16। तो एक तो यही तरीका है कि वेरीफाई करना, मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगा, और आप डिटेल सम से भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसी में 1 घंटा सा हो गया, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हो रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 35% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलो के लिए उसने कितने का उपयोग किया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि भैया मैं तो हानि पे बेच रहा हूं, क्या बोल रहा है कि मैं भैया हानि पे बेच रहा हूं, और हानि पे बेच रहा, तो मतलब कहने का मतलब ये क्या है, 35% के हानि, 10 में से 5 और 10 में से 4 नहीं तो 6, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है वो 65 100 की चीज को वो 65 पे बेच रहा है, यानी ये कह सकते हैं, रुको और भी कर सकते हैं, रुको 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 गड़बड़ हो जाएगी, रुको ये कर सकते हैं, देखो 35 की हानि पे बेच रहा है ना, डिस्काउंट क्यों कर रहा हूँ मेरे को, रुको 5 7 35 बटे 20 पंजे 100 ऐसे लिख देता हूँ, तो यानी कि 20 की चीज को 7 कम में, यानी कि 13/20 में बेच रहा है, ठीक है, ये कह रहा है। पर लेकिन वो ये भी कह रहा है कि है ना कि वो क्या कह रहा है कि वो 1 kg के हिसाब से ग्राम में है, तो मतलब जो भी कुछ वेट रहा होगा, पर लेकिन वो है ना वो 1000 का इस्तेमाल कर रहा है भाई, ठीक है, बेच तो मैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तब भी वो क्या कर रहा है, वो 75% का लाभ अर्जित कर रहा है। 75% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 25 30 75 25 4 4 की चीज को 7 में बेच रहा है, यही तो हो गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे हम, ये कटेगा हमारे पास, रुको 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 13 दूनी 26 100 डिवाइडेड बाय 7, तभी करूंगा तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी 7 21 बटे 5 7 7 49 बटे 1 0 7 1 7 3.0 7 चौक 28 371.4 GM, ठीक है, ये हो गया। बस यही करना है। अब देखो ये तो उसने 1000 ग्राम तो बेचा ना उसने, आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आना है कि मैंने ये 1000 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि भैया वो बेच तो इतने रहा है, पर बांट का ही तो निकालना है कि उसने कौन सा बांट इस्तेमाल किया, तब भी ओवरऑल उसको प्रॉफिट तो उसको भैया 75% का हो रहा है ना यहाँ पर, तो वो यही चीज करना था इसमें। तो आपके पास जो है कि जो एक्स जो है आपके पास वो सद तुला जो बांट है, यानी कि वो डिफॉल्टी बोट है, वो इशू कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी सुझाव है आप दे सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।